Akhilesh Yadav is addressing a public rally in Ghazipur in Uttar Pradesh. Let's cut across. लाभकारी मूल्य देंगे, हम अपने किसान भाइयों को कह के जा रहे हैं। ये 7वें चरण का आखिरी समय का चुनाव है। इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि आने वाले समय में जब 4 जून को सरकार बनेगी तो अपने किसानों का न केवल कर्जा माफ होगा बल्कि साथ ही साथ अपने किसान और गरीबों को कानूनी अधिकार दिला करके उनकी फसल की कीमत को भी दिलाने का काम करेंगे और एमएसपी के लिए कानूनी अधिकार दिलाने का काम करेंगे। जहां किसान और गरीब पूरी ईमानदारी के साथ उनके खिलाफ खड़ा है, वहीं ये नौजवानों ने भी मन बना रखा है इस बार कि जिन्होंने उनके जीवन का सबसे ज्यादा समय बर्बाद किया है, जिन्होंने नौकरी नहीं दी, रोजगार नहीं दिया, उन लोगों को भी सबक सिखाने का काम नौजवान करेगा। और यहां पर जो नौजवान मौजूद हैं और जो लोग दूर से भी सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, वो जानते होंगे इस सरकार में जितनी भी परीक्षाएं हुई उन परीक्षाओं के सबके पेपर लीक हो गए। और ये जो पढ़ा लिखा नौजवान है जो कोचिंग करता है वो जानता होगा कि एक परीक्षा नहीं बल्कि इस सरकार में जितनी परीक्षाएं हुई हैं उन सभी परीक्षाओं के पेपर लीक हो गए। ये नौजवानों की नौकरी तो छीनी है लेकिन नौजवानों का 1/3 जीवन इन्होंने बर्बाद कर दिया है। मैं अपने नौजवानों से कह के जा रहा हूं और खासकर यहां के नौजवान का मैंने समय समय पर देखा है और कई मौकों पर कि यहां का नौजवान मेहनत करता है, तैयारी करता है, न केवल नौकरी के लिए तैयारी करता है बल्कि यहां का नौजवान ऐसा है जो देश की सीमा के रक्षा के लिए पक्की वर्दी पहन करके वहां की सेवा करना चाहता है। लेकिन जहां इन्होंने पेपर लीक करके नौकरी छीनी, वहीं हमारा नौजवान जानता होगा कि अग्निवीर व्यवस्था लागू कर करके इन्होंने जो आधी अधूरी नौकरी देने का वादा किया है, इस तरह की नौकरी को हम लोग कभी स्वीकार नहीं कर सकते हैं, कभी स्वीकार नहीं कर सकते हैं। और ये धरती तो वो है जिसने वीरों को जन्म दिया है, ये धरती वो है जिसने समय समय पर देश की रक्षा के लिए अपनी जान की परवाह नहीं की। यहां पर तमाम वो गांव हैं जिनका एक गांव से एक एक नौजवान देश की रक्षा के लिए, सीमा पे जाने के लिए, वर्दी पहनने के लिए हमेशा तैयार रहता है। यहां पर वो गांव भी है जो न केवल हम, पूरा देश और हमारे फौज के लोग भी जानते हैं कि घेमर जैसा गांव पूरे देश में नहीं होगा जहां पर इतनी बड़ी संख्या में नौजवान न केवल फौज में जवान बन करके जाते हैं बल्कि अधिकारी की ऊंचाइयों तक पहुंच करके देश की सेवा करते हैं। मैं अपने गाजीपुर के नौजवानों को कह के जा रहा हूं, ये जो अग्निवीर व्यवस्था है, ये ऐसी व्यवस्था है जिसमें न केवल शहीद का दर्जा भी नहीं मिलेगा आपको, न शहीद का दर्जा है, न आपको तमाम सुविधाएं मिलेंगी। ये सब केवल अपने स्वार्थ के लिए ये व्यवस्था बनाई है। इसलिए अपने नौजवानों से कह के जा रहा हूं कि 4 जून के बाद जब दिल्ली में सरकार बनेगी तो अग्निवीर जैसी नौकरी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। न केवल अग्नि व्यवस्था खत्म हो की जाएगी बल्कि फौज की नौकरियों की संख्या बढ़ाने का काम, अभी जो होती थी भर्ती, उससे ज्यादा भर्ती करने का काम, और पहले जैसी जहां पक्की वर्दी पहनने को नौजवान को मिलती थी वैसी पक्की नौकरी और पक्की वर्दी पहनने का मौका मिलेगा।
हमारे किसान भाई भी होंगे, जहां किसान नौजवान इनसे दुखी है। वहीं आपने महंगाई भी देखी होगी, कहां पहुंच गई है महंगाई। आज हर जरूरत का सामान महंगा हो गया। जो भी चीज हम खरीदने जा रहे हैं सब महंगी हो गई। न केवल हमारी पढ़ाई महंगी हुई है, किताबें महंगी हुई हैं, दवाई महंगी हुई है। हमारे नौजवान भी जानते होंगे, जब पहले मोटरसाइकिल खरीदते थे तो कितने रुपए की आती थी? 50,000 रुपए में आती थी। और आज जब बाजार से खरीदना पड़ता होगा तो बताओ कितने रुपए की आ रही है? 1 लाख से ऊपर कर दी है। जहां हर जरूरत का सामान महंगा किया है, आपके डीजल पेट्रोल के साथ साथ कीटनाशक दवाइयां। और हमारा किसान ये भी जानता होगा कि जब वो डीएपी लेने गया तो सरकार ने मजबूर किया कि जब तक नैनो यूरिया नहीं खरीदोगे आपको डीएपी नहीं मिलेगी। लेकिन नैनो यूरिया से कोई न पैदावार बढ़ी, न फसल को लाभ पहुंचा। और जिस तरीके से उद्योगपति भारत छोड़ करके चले गए थे, उसी तरीके से नैनो यूरिया वाले भी भारत छोड़ करके चले गए। और जहां बोरी की चोरी हुई है, पहले 5 किलो की हुई, फिर 5 किलो की हो गई। 10 साल में इन्होंने बोरी की चोरी में 10 किलो खाद कम कर दी। कभी कभी मैं सोचता हूं कि ये बोरी की चोरी कहां से सीख करके आए हैं। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.